बदला लो आदम से, आदम की औलाद से। बाप चला गया जन्नत में, नो प्रॉब्लम, बट इसकी औलाद न जाने पाए वसीले पे कुंडली मार के बैठ जाओ। डॉक्टरों के दिमागों पे बैठ जाओ, मास्टरों के दिमागों पे बैठ जाओ, इंजीनियरों के दिमागों पे बैठ जाओ, मौलवियों के दिमागों पे बैठ जाओ। उन्हें दिखाते रहो वसीला हराम है, वसीला शिर्क है, वसीला हराम है, वसीला शिर्क है। अल्लाह आपका नसीबा रोशन करे शहजादे। अल्लाह आपका और आपके साथ नारे लगाने वालों का अल्लाह नसीबा रोशन फरमाए। बहुत खुशी हुई कि मेरे मजमे में ऐसे जवान मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मैं जनाबे वाला, मेरी कमज़ोरी ये है कि मैं बहुत चीख नहीं पाता हूँ। मेरी मजबूरी है या फिक्री कमज़ोरी है कि मैं जनाबे वाला चीख नहीं पाता हूँ। यही वजह है कि 24 साल से आपके दरमियान में हूँ, पूरे 24 साल रात दिन। और फरवरी में तो मैंने एक एक दिन में 3-3 तकरीरें कर डाली, उसका खमियाजा भुगत रहा हूँ। और ये शायद 2-3 दिन तक और भुगतना पड़ेगा, मगर हो सकता है हस्तान मिल्लत की दुआओं से। और मुझे कुछ लग रहा है, ताकत सी मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बल मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सोहबत की बरकतें जाहिर हो रही हैं। वरना मैं जब आया था बड़ा निढाल था, सुबह जनाबे वाला उदास था, बड़ा मायूस था। ताज मोहम्मद भाई से मैंने कहा मत बुलाइए, जलील हो जाऊंगा। तो जनाबे वाला बोले जिल्लत कैसी, हमने मदऊ किया है, हर हाल में आना होगा। किबला हुजूर 6 बजे साने मिल्लत किबला का हुजूर फ़ोन आता है। मैंने कहा सरकार तबीयत ठीक नहीं है। बोले घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बेफजल देखते ही देखते मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बीमारी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम देख लो, अभी खुतबा ना पढ़ा गया मुझसे और तकरीर कर रहा हूँ मैं। अल्लाह ताला हुजूर हस्सान मिल्लत का साया देर तक रखे। देखो निस्बतों का असर पड़ता है, बेशक पड़ता है। ये जनाबे वाला, मुझे नहीं मालूम हस्सान मिल्लत क्या है, मुझे नहीं मालूम कि हस्सान मिल्लत के अब्बा क्या हैं, मुझे नहीं मालूम हस्सान मिल्लत के दादा क्या हैं, मगर अब्बा दादा परदादा ऊपर कोई ना कोई ऐसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई ना कोई ऐसा है कि तू बोल बेटा, तेरी जबान की लाज हमारे हाथ में है। कुछ बोल तो शहजादे। मैंने अपने आला हजरत की किताब में ऐसे ही पढ़ा है। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफत जाने वहाबियत, हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा, मुजद्दिद मुहद्दिस मुहक्किक बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान करते करते ये सुना दिया कि एक फ़कीर किसी दुकान पे बोला पैसे दे दे नहीं तो दुकान उलट दूंगा। पैसे दे दे दुकान उलट दूंगा। बहुत देर हो गई, लड़ाई हो गई दोनों में। अबे तू कैसे उलट देगा बे, कैसे उलट देगा, बैठ के दिखा। बोले दे रहा नहीं दे रहा। ये आला हज़रत बयान फरमाते हैं, दे रहा नहीं दे रहा। बोले उलट दूंगा। बोले देख लिए अभी उलट दूंगा। तो बोले तू कैसे उलट देगा बे। इन दोनों में तकरार हो गई, कटहुज्जती हो गई। एक साहिब दिल का गुजर हो गया। कहा कैसे लड़ाई है। कहा लड़ाई है, फकीर ये कह रहा है दुकान उलट दूंगा। देखो तो साहब ये उलट देगा, आप ही बताओ, आप इतने परहेजगार आदमी हो। तो साहिब दिल थे, आंखें बंद कर ली, खड़े हो गए। बोले ठहरो, एक सेकंड ठहरो। ठहरे, आंखें बंद की। आंखें बंद करके थोड़ी देर के बाद आंखें खोल के बोले क्या रुपया मांगने आई तुझसे। कहा रुपया मांग। बोले फौरन दे दे, फौरन दे दे। मैंने इसके अंदर झांक के देख लिया, ये कुछ नहीं है। इसके ऊपर को देखा, वो भी कुछ नहीं है, जीरो है। उसके ऊपर को देखा, वो भी जीरो है। उसके ऊपर को देखा, वो भी जीरो है। मगर उसके ऊपर के ऊपर वाला तैयार खड़ा है। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बिल्कुल तैयार खड़ा है। दे दे, रगड़ा काट दे, दे दे और दुकान बचा ले। इसका मतलब निस्बत बड़ी चीज है। सुभान अल्लाह। मुझे नहीं मालूम
हस्सान मिल्लत के साथ एक सफर किया है मैंने बिहार से, यहां तक का सफर, लखनऊ तक का सफर। किसी को परखना हो तो उसके साथ एक सफर कर लो, पता चल जाएगा शख्सियत क्या है, शख्सियत की हकीकत क्या है। मैंने सफर जो किया है उस सफर का रिजल्ट ही है जो मेरी जबान पे चला आ रहा है। मैंने जनाबे वाला ये रिजल्ट ही है। मैं पॉजिटिवली हजरत से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। इसलिए वो लोगों यहाँ बाराबंकी और मसौली शरीफ के आसपास आपसे कहना चाहता हूँ, हक दोनों का है, इसलिए दोनों को हक दो, चाहे वो हो या ये हो। सब जनाबे वाला तुम्हारे सरों का ताज है। खुदा की कसम आज हस्सान मिल्लत की दुआएं मेरे साथ और जिंदा करामत है तुम्हारे सामने कि एक बीमार आदमी उसे एहसास ही नहीं हो रहा है कि वो बीमार है। आगे बढ़ता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ, किसी गुंडे पापी माँ पापी पीर का सहारा मत लो। यहाँ खड़े हो जाओ किठौरी की जमीन पर, बगदाद के गौसे आजम को पुकारो, गरीब नवाज को पुकारो, दिल्ली के निजामुद्दीन, खलियर के अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, हाफिज शाह, जमालुल्लाह, सुल्तानुल आरिफीन को पुकारो, मखदूम सिमना को पुकारो, सरकार मसौली को पुकारो, मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा और मुफ्ती आजम सरकार को पुकारो। खुदा की इज्जत की कसम, बीच में जो कुछ है वो संबंधित नहीं है। नूर की शुआएं निकलेंगी, कुछ किरणें बरेली से, कुछ किरणें गौसे आजम के दरबार से और कुछ किरणें गरीब नवाज के मजार से निकलेंगी। और खुदा की कसम हजारों किठोरियां पार कर करके, हजारों लखनऊ पार करके वो किरणें तुम्हारे दिलों पे किठोरी के चौराहे में पड़ेंगी और तुम्हारा सीना रोशन हो जाएगा और तुम कहोगे गरीब नवाज का फैजान आ गया है। यही है वो डॉक्टर। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी को फैजान कहते हैं। तुम जनाबे वाला मैं किरने के तुम्हें क्या समझाऊं? आज के दौर में किरने समझाना बहुत आसान काम है। चच्चा का एक्सरे हो रहा है, चच्चा को वहां खड़ा कर दिया, एक प्लेट लगा दी, चच्चा से कहा सांस ले लेना, जब हम कहें सांस जरा गहरा लेना, आके इधर बैठ गए। डॉक्टर साहब का कोई एजेंट रहा हो, बैठ गए इधर आके, ऑन किया बटन, चच्चा से बोला, टोड़ी ऊपर थी, चच्चा से बोला सांस रोको चच्चा, रोक ली सांस। एक झटका लगा, एक रोशनी हुई, बोले हो गया एक्सरे, आ जाइए। 2 घंटे के बाद रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने बताया चच्चा बिल्कुल खुशी खुशी घर जाओ, टीबी नहीं है, पुरानी खांसी है, इन्फेक्शन है, सब ठीक हो जाएगा। बहुत खुश किठौरी में आ गए। हमने कहा चच्चा टीबी नहीं है? बोले टीबी नहीं है, मैं तो समझा टीबी होगी। हमने कहा कैसे पता चला? बोले वो एक्सरे हुआ। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या तुम्हारे सीने में उतर गए थे? डॉक्टर साहब का कोई चेला उतर गया था, किसी ने हाथ लगा के देखा था, कैसे पता लगा? बोले कुछ भी नहीं, न डॉक्टर उतरा, न डॉक्टर का कोई चेला उतरा, न कोई कंपाउंडर उतरा, न कोई चमचा, न कोई छोटा चमचा, न कोई बड़ा चमचा, कोई भी नहीं उतरा। तो हमने कहा फिर कैसे हुआ? बोले कुछ किरणें निकली थी मशीन से। सुभान अल्लाह, कुछ किरणें निकली थी, जिन किरणों का टारगेट मेरा सीना था, मेरा हाथ नहीं था, मेरा सीना था, संबंधित मेरा सीना था। मैं समझ गया चच्चा, जैसे किरणें इधर से निकलती हैं ये मादी किरणें, ठीक इसी तरीके से कुछ रूहानी किरणें बगदाद के गौसे आजम के मज़ार से निकलती हैं, ऐसी किरणें गरीब नवाज के मज़ार से निकलती हैं, ऐसी किरणें सरकार मसौली के मज़ार से निकलती हैं, ऐसी किरणें मखदूम अशरफ जाकिर शमनानी के मज़ार से निकलती हैं, और ऐसी किरणें मेरे मुफ्ती आजम के मज़ार से निकलती है। गुलाम चाहे 7 समंदर पार हो, हजारों शहर, हजारों पहाड़ और हजारों दरिया बीच में हो, कोई संबंधित नहीं है, माइंड नहीं करता। किरणें आती हैं सीधी गुलाम के सीने पे पड़ती हैं और खुदा की कसम रूहों का इलाज होने लगता है। तुम पुकारो तो सही। बहरहाल ये मौजू जरा अलग है, मैं अपने डिफरेंट मौजू की तरफ चला गया। मैं तो जनाबे वाला इस तरफ था कि छटपटाओ मत, छटपटाओ बेशक, शैतान की गर्दन पकड़ कर मरोड़ दो, मनहूस की, और इस जालिम को बता दो कि हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। सुबह भी हो जाएगी, सुबह की पौ फट जाएगी और हम यहाँ इस मैदान में अल्लाह के नबी का जिक्र सुनते रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अगर मैं सुबह तक बोलता रह जाऊं सुन लोगे? हाथ उठा के बताओ कितने सुन सकते हो? खुश रहो।
आवाज रहो बाराबंकी वालों, खूब तरक्कियां मिले तुम्हें, दो जहां में खुशहालियां नसीब हों। अब मैं टच नहीं करता अपनी बहनों की रूहानियत को। जब रूह की बात चली है तो बहनों की रूहानियत भी जरा जरा तशवीशनाक है, कंसर्न है। बट मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, जन्नत में पहला तसव्वुर हमें मिला मदरसे का। बाबा आदम आ गए धरती के पर्दे पे। शैतान ने सजदा नहीं किया, दुश्मनी निभाई। सजदा नहीं किया, दुश्मनी निभाई। अबे क्यों नहीं कर रहा तू सजदा बे? कहता ना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूं, इससे बेहतर हूं। कहा कैसे? कहा मैं आग से बनाई, मिट्टी से बना। आग ऊपर को जाती है, मिट्टी नीचे को जाती है। मैं ऊपर वाला, ये नीचे वाला, तो ऊपर वाला नीचे वाले को सजदा क्यों करे? अल्लाह ने फरमाया उखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर रिजेक्टेड। निकल जाए यहां से मर्दूद, रिजेक्टेड है तू। कहा रिजेक्ट कर दिया तूने मुझे, बदला लूंगा मैं आदम से, भयानक इंतकाम लूंगा, बहुत भयानक इंतकाम होगा मेरा। अल्लाह ने फरमाया तुझे इजाजत है, मगर मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा दाव नहीं चलेगा। इंतकाम 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 की आग में सुलगता रहा और आखिरकार गंदम का दाना खिला डाला, गेहूं का दाना खिला डाला। गेहूं का दाना खाया था, नतीजा सबके सामने आ गया। बाबा आदम को जन्नत से ज़मीन के पर्दे पे अल्लाह ने भेज दिया, चले जाओ आदम ज़मीन के पर्दे पर। आ गए आदम ज़मीन के पर्दे पर। शैतान हंसने लगा, कह रेजियाँ मज़हका खैजियाँ करने लगा। हो गया इंतकाम पूरा। और वो जनाबे बोला मैंने आदम से बदला ले लिया, रो रहा है। इसी भारत के सरांदीप के पहाड़ों पे मेरे बाबा रोते रहे, तड़पते रहे, गिरियावजारी करते रहे। अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे। अम्मा उधर तड़पी, बाबा इधर तड़पे। 100 साल हो गए रोते रोते। शैतान हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। 150 साल हो गए, नो रेस्पॉन्स। 200 साल हो गए, नो रेस्पॉन्स। 250 साल हो गए, नो रेस्पॉन्स। 250 साल एक बहुत बड़ा लंबा जमाना होता है। 250 साल। आवारा ख्याल वहाँ भी कहता है अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। इस आवारा से पूछो अल्लाह से ही मांग रहे थे या किसी और से मांग रहे थे? अरे तुझसे खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, जीना नहीं आता, वो नबियों का बाप मांग रहा है, रसूलों का बाप है, वो अबुल बशर है। वो अल्लाह से ही मांग रहा, किसी और से? अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। 300 years crying loudly, weeping loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. Why Wahabi? Why? बोल दे बंदी, why? क्यों? अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। अल्लाह से ही तो मांग रहे थे 300 साल। और फिर उसके बाद जनाबे वाला तसलसल देखें। 300 साल के बाद रोते हुए आदम के दिल में अल्लाह की तरफ से कुछ कलमे पड़े। अल्लाह ने कुछ कलमे डाले, ए मेरे आदम, ए मेरे नबी, ए मेरे आदम, ए मेरे खलीफा, दुआएं ऐसे नहीं मांगी जाती जैसे तुम मांग रहे हो, ऐसे मांगी जाती हैं। दिल में बात आ गई। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, हजरत आदम के दिल में कुछ कलमे आए, ऐसे नहीं ऐसे मांगो, दुआ का रूट बदल डाला। पहले कहते अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, कर दे माफ़, तो जनाबे वाला नो रिस्पॉन्स।
और अब रूट बदला तो हाथ उठाए और कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीयती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ फरमा दे। ए लोगों, रोते हुए आदम के लबों पर कपाते लबों पर पहली बार नाम मोहम्मद आया तो पहली ही बार रहमत मौला से पयाम मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया कैफ़ा अरफ़्ता या आदम मोहम्मदा। तुम जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो जनाबे वाला। मैं पूरा वाक़या सुनाना नहीं चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ बख्श दिए गए, तौबा कबूल हो गई, खता इज्तिहादी की तौबा कबूल हो गई, मुस्कुराहटों का दौर शुरू हो गया और जनाबे वाला यादों का काफिला जोक दर जोक ज़हने आदम में आता रहा। शैतान ने मीटिंग बुला ली अपने चेलो चमचों की। जनाबे वाला इधर पांसा पलट गया, इधर ये मुस्कुराने लगे और वो इंतकामी आग में जनाबे वाला झुलस जाने वाला शैतान, वो जनाबे वाला जैसे ही उसने ये महसूस किया कि पांसा पलट गया, उसने मीटिंग बुलाई, समंदर में मीटिंग बुलाई, बड़ी सी कुर्सी पे खुद बैठा और छोटे चमचे बड़े चमचे, छोटे चमचे बड़े चमचे चारों तरफ बैठा लिए। बोले ये बताओ परिवर्तन आया कैसे, ये बदलाव आया कैसे, ये चेंजिंग आई कैसे। तो एक छोटा वाला चमचा अपने नारी हाथ जोड़ के बोला कि मेरे आका अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो एक रीजन मेरे पास है, अर्ज करूं। शैतान ने कहा आज हद्दे अदब मुकर्रर नहीं, आज हद्दे अदब मुकर्रर नहीं। बोल कैसे पांसा पलटा। तो छोटा वाला चमचा बोला हुजूर ये वसीले का कमाल है। ये वसीले का कमाल है, वसीले का। तो शैतान ने कहा अगर वसीले का कमाल है तो कुंडली मार के बैठ जाओ आज के बाद इस वसीले पे, कुंडली मार के बैठ जाओ वसीले पे। आदम के बेटों से कहते रहो वसीला हराम है, वसीला हराम है, ताकि कोई जन्नत में जा ना सके। बदला लो आदम से, आदम की औलाद से। बाप चला गया जन्नत में, नो प्रॉब्लम, बट इसकी औलाद न जाने पाए वसीले पे। कुंडली मार के बैठ जाओ, डॉक्टरों के दिमागों पे बैठ जाओ, मास्टरों के दिमागों पे बैठ जाओ, इंजीनियरों के दिमागों पे बैठ जाओ, मौलवियों के दिमागों पे बैठ जाओ, उन्हें दिखाते रहो वसीला हराम है, वसीला शिर्क है, वसीला हराम है, वसीला शिर्क है। अरे जनाबे वाला जरा ब्रांच दूसरी हो रही है, दूसरा मौजू की तरफ जा रहा है ये रास्ता, मगर मैं इस रास्ते पे नहीं, मैं अपने पॉइंट की तरफ वापस आना चाहता हूँ। बदले की आग में जलता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादें हो गई, बहकाता रहा, दुनिया बढ़ने लगी, बहकाता रहा और जनाबे वाला ऐसा बहकाया कि पुजारी बना डाला, ऐसा बहकाया कि बुत परस्त बना डाला, ऐसा बहकाया जनाबे वाला कि चांद और सूरज के आगे सजदा करा दिया लोगों से। फिर हजरत नूह का दौर आता है, जनाबे वाला शैतान अपना काम करता रहा। हजरत नूह को एक दिन जलाल आ गया और अर्ज किया है मौला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा। पानी सर से ऊंचा हो गया, अल्लाह इन सबको बर्बाद कर दे, एक भी नहीं मानता। अल्लाह ने फरमाया कश्ती बना, कश्ती मैं अजाब लाऊंगा, पानी बरसेगा और पानी उबलेगा जमीन से, एक नहीं बचेगा मेरे नूह, एक नहीं बचेगा। और तीन मंजिला कश्ती बना ली हजरत नूह ने। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मोमिन बच गए, दुनिया दोबारा आबाद हुई, मगर बदले की भावनाओं से चला हुआ शैतान हिम्मत हार न सका। जनाबे वाला वो खुदा की कसम हिम्मत नहीं हारी। आदम के बेटों को जानवर बनाने का जो फैक्ट्री और कारखाना उसने खोल रखा था, वो जनाबे वाला उस कारखाना और फैक्ट्री को पूरी तनदेही और मुस्तैदी के साथ चलाता रहा। आदम के बेटों को जानवर बनाने का काम करता रहा, झूठा बना दिया, चुगलखोर बना दिया, बदतमीज बना डाला। ना जनाबे वाला मोरल वैल्यूज को
पामाल कर डाला। एक नबी के बाद दूसरा नबी और तीसरा नबी और चौथा नबी आता रहा, लोगों को रास्ता दिखाता रहा, मगर शैतान अपना काम करता रहा। हजरत मूसा का दौर आ गया। जनाबे वाला आपको ये बताता चलूं, अभी तक दुनिया में कोई स्कूल नहीं खुला है, अभी दुनिया में कोई कॉलेज नहीं खुला है, अभी दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुली है। हजरत मूसा के उम्मतियों को बहका दिया जनाबे वाला। फिर जनाब हजरत ईसा तक सिलसिला चलता रहा। लगभग 4000 साल बीत गए और आदम के बेटों को इंसानियत से कोसों दूर रखता रहा और खुश होता रहा। अब मैंने जनाबे वाला बहुत मुकम्मल कर लिया, आदम से हिसाब पूरा कर लिया, मगर हजरत ईसा के बाद तो कमाल ही हो गया। हजरत ईसा के बाद बची कुची कसर जनाबे वाला पूरी हो गई। हजरत ईसा 4000 साल का पीरियड जनाबे वाला शैतान ने एक दकीका फरोग गुजाश्त नहीं किया। और इन 4000 साल के पीरियड में मैं आपको बताता चलूं, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई साइंस और कोई टेक्नोलॉजी जनाबे वाला दुनिया में दिखाई नहीं दी। ना कोई कॉलेज आया, ना कोई यूनिवर्सिटी आई। इंसान झुलसता रहा, आदम के बेटों को राय रास्त से हटाता रहा। ईसा भी जनाबे वाला इस दुनिया ज़ाहिरी से रुखसत हुए तो फिर तो जनाबे वाला ये आज़ाद हो गया और फिर इसने अपनी किंगडम बना ली, एक सल्तनत बना ली। अब कौन करेगा इसका मुकाबला, कौन करेगा? चारों तरफ इसने जनाबे वाला ऐसा चाल बुन दिया, जनाबे वाला ऐसा चाल बुन दिया, जहन्नमी बना डाला, ऐसा चाल बुन दिया, झूठा बना डाला, ऐसा चाल बुन दिया, चीटर और जनाब हिस्ट्री शीटर बना डाला, ऐसा बना दिया कि हाथों में तलवारें दे दी, मारते रहो, काटते रहो, कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म करते रहो। कभी कबीले की लड़ाई और कभी जनाबे वाला बरादरी की लड़ाई, कभी रंग का इफरीत खड़ा हो जाता था तो कहीं नस्ल का कोबरा खड़ा हो जाता था। फन उठाए सबको डसने के लिए मोरल वैल्यूज पामाल हो गए, अखलाकी कदरें खत्म हो गई और ऐसा बना डाला, लोगों की आंखों पे ऐसे पर्दे चढ़ाए इस जालिम ने कि अपनी ही औलाद का दुश्मन बना दिया इंसान को। उससे कहा, बेटी अगर पैदा हो गई इससे पहले कि तेरा कोई दामाद बने, इससे पहले कि तेरी बेटी कहीं चली जाए और उसका कोई शौहर बने, इससे पहले कि तेरी नाक कट जाए, इससे पहले कि तेरी इज्जत का ताज महल जमी बोस हो जाए, इससे पहले कि तेरी मस्त और करामत का शीश महल चकनाचूर हो जाए, रास्ते से हटा दे इस पत्थर को, उठा फावड़ा और अपने लख्त जिगर अपनी बेटी को मनो मिट्टी के नीचे दबा दे, ये दाग न लगने पाए। सगा बाप दुश्मन हो गया अपनी औलाद का। हजरत मोहतरम, कुल मिला के पूरे अरब का माहौल बहुत ही डेंजर सिचुएशन में था और खुदा की इज्जत की कसम शैतान हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, कहका रेदिया कर रहा था। एक किंगडम, एक सल्तनत बना ली थी उसने जनाबे वाला, कौन ढाएगा इस किंगडम को? अल्लाह ने करम किया, 12 रबीउल अव्वल को मेरे नबी आ गए।